जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IBACIO सिलेबस 2023-2024 के बारे में, जहां पर आपको इसके सिलेबस के बारे में तो जानकारी दी ही जाएगी, साथ ही आप यहां पर इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। एंड इसके अलावा यहां पर गाइज जो भी आपके मन में सवाल डाउट है इस एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर के, तो वो भी आपके यहां पर क्लियर किए जाएंगे कमेंट के माध्यम से। यानी कि आप अपनी वीडियो को देखने के बाद में जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट कीजिए एंड फिर मैं आपको उसका आंसर करूंगा। तो चलिए गाइज यहाँ पर अब बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो गाइज जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO की ये वैकेंसी आपकी 995 पोस्ट पर जारी कर दी है। एंड यहीं पर आपको इसके एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताया जाएगा, फिर मैं आपको डिटेल में आपके सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। ये मैं आपको शॉर्ट एलिजिबिलिटी इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आपने एलिजिबिलिटी नहीं जानी, आप इसी वीडियो से संपूर्ण जानकारी जान सके। तो चलिए डिटेल के बारे में बात करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसमें गाइज आपकी 995 पोस्ट निकाली गई है एंड इस पर एनी डिग्री कैंडिडेट यानी कि अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के भी रखी गई है। यहाँ पर जो ये 18 से 27 साल एज लिमिट आपकी है, ये जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की एज के अंदर छूट दी जाएगी। एंड एज आपकी 15 दिसंबर 2023 तक काउंट की जाएगी, जो कि आपके इस फॉर्म के भरने की लास्ट डेट है। और 25 नवंबर 2023 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आप इस वीडियो को 25 नवंबर से पहले वॉच कर रहे हैं तो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि 25 नवंबर को लिंक एक्टिवेट होते ही आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो आएगी, जिसको वॉच करके आपको इस फॉर्म को भरना है ताकि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई मिस्टेक न हो। साथ ही साथ आप इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अब आती है आपकी एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पर जनरल, OBC, EWS को 550 रुपये फीस पे करनी है, जो कि आपका रिक्रूटमेंट फी और आपकी एग्जाम फीस दोनों मिला करके है। एंड जो SC/ST विकलांग कैटेगरी कैंडिडेट है इनको 450 रुपये फीस पे करनी होगी। इसके अलावा सैलरी की अगर बात करें तो आपको 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,400 रुपये सैलरी दी जाएगी, जो कि आपकी लेवल 7 की होती है। अब आपने यहाँ पर आपकी सभी जरूरी जानकारी जान ली है, जैसे कि आपकी वैकेंसी डिटेल, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज लिमिट, आपकी एप्लीकेशन फीस एंड सैलरी। अब आता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन आपका यहाँ पर स्टेज फर्स्ट में रिटन एग्जाम होगा 150 मार्क्स के लिए, फिर स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स के लिए, स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और स्टेज 4 में मेडिकल एग्जाम होगा। अब जो आपका स्टेज फर्स्ट है रिटन एग्जाम, ये जो 150 मार्क्स के लिए, इसका पैटर्न क्या रहेगा आप यहाँ पर इसको ऑफिशियल वेबसाइट से भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। आप देख लीजिए, स्कीम ऑफ एग्जाम आपको दी गई है। यहाँ पर आपको रिटन एग्जाम बोला है, फिर बोला है टियर फर्स्ट एग्जाम, जिसमें कि आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प पे बोलते हैं, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। ये आपका जो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है MCQ, ये 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। प्रत्येक पार्ट से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। एंड यहाँ पर एग्जाम करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। एंड ये जो आपको डिवाइड किया है, ये जो आपके सब्जेक्ट को इन पार्ट 5 को ये किन किन में किया है वो आप देख लीजिए। इसमें यहाँ पर करंट अफेयर्स है, जनरल स्टडीज है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग या कह लीजिए फिर लॉजिकल एप्टीट्यूड है, फिर इंग्लिश है। तो ये 5 पार्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर आपको आगे बताया जाएगा जब मैं सिलेबस के बारे में बात करूंगा कि कौन सब्जेक्ट से किन टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। अभी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के बारे में अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपकी निगेटिव मार्किंग भी है, जो कि आपकी 1/4 की रखी गई है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट किया जाएगा, जो कि आपने सही आंसर दे करके कमाया है। अब यहाँ पर ये निगेटिव मार्किंग इसके अंदर है, आपको दिखाते हुए, आपको बताते हुए और आपको इसके बारे में समझाते हुए मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि गाइज जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो इस अद्भुत कला का यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर वो इस तुक्का मारने की अद्भुत कला का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए गाइज आपको इस अद्भुत कला के ऊपर कुछ ऐसा ही कंट्रोल रखना है, जैसा कि वेलकम मूवी में उदय सेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। उन्होंने कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके अपने आप को इतने गुस्से में होने के बावजूद मर्डर करने से रोक लिया था। जी हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने मर्डर करने से रोका था। अगर आपने नहीं देखी वेलकम मूवी तो जाइए और देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो आपको तो फिर भी एक छोटी सी निगेटिव मार्किंग रोकनी है अपने आप को करने से। इसलिए गाइज आपको इस कला के ऊपर
जब कंट्रोल करना होगा तो आपको ऐसे ही रिपीट करना है कि कंट्रोल उदय कंट्रोल, आपको वहाँ पर आपका नाम रिप्लेस करना है ताकि आपको वहाँ से एक एनर्जी मिले एंड फिर आप यहाँ पर इस अद्भुत कला के ऊपर कंट्रोल कर सको। अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो फिर आपको लेने के देने नहीं पड़ेंगे। और गाइज मैं ये भी जानता हूँ कि इस अद्भुत कला के ऊपर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट ये देना चाहूँगा कि अगर आप दो ऑप्शन में बिल्कुल 100% श्योर हो कि हाँ यार इनमें तो एक 100% सही है आंसर, तो फिर आप वहाँ पर इस कला का थोड़ा सा प्रदर्शन कर सकते हैं। और वो भी आपको एक दो क्वेश्चन में ही रिस्क लेना है, क्योंकि सभी ऑप्शन ऐसे ही होते हैं जिसमें कि आपको लगता है कि यार ये सही है ये सही है, इसलिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन में ये कला यहाँ पर नहीं दिखानी है। ये डाउट इतना बेनिफिट ऑफ डाउट सभी में नहीं देना है, किसी एक दो क्वेश्चन में ही ट्राई कीजिएगा ताकि आपको घर आकर के पछताना न पड़े। एंड ये जो मैंने आपको इस अद्भुत कला के बारे में थोड़ा सार्केस्टिक वे में जानकारी दी है, कुछ बोला है, वो मैंने सार्केस्टिक वे में ही बोला है, तो आप ऑफेंड मत होइएगा और भाव समझिएगा और इंजॉय कीजिएगा। अब यहाँ पर आपका टीयर 2 आएगा, फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर रहेगा 50 मार्क्स के लिए, जिसमें कि ऐसे आएगा 30 मार्क्स के लिए, एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग 20 मार्क्स के लिए। एंड 1 घंटे का समय होगा इसमें भी आपके पास, और 50 नंबर आपको इसके लिए टोटल दिए जाएंगे, यानी कि टोटल 150 हो जाएंगे आपके नंबर। फिर आपका इंटरव्यू होगा, इसके लिए आपको 100 नंबर मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें गाइज यहाँ पर बोला है कि कट ऑफ मार्क्स आपके यहाँ पर देख सकते हैं, यूआर के लिए 35 है, ओबीसी के लिए 34, एसएसटी के लिए 33, ईडब्ल्यूएस के लिए 35। तो ये आपने यहाँ पर अभी जान लिया इसके बारे में। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे आपके जो सिलेबस है उसके बारे में। तो यहाँ पर सिलेबस पर आते हैं, और सिलेबस पर आने के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि आपका जो जनरल स्टडीज़ है इसमें कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आपके हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, ये सभी आपके टॉपिक्स इसमें मिक्स करके रखे गए हैं, इन सभी से आपके क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। फिर जो आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है इसमें परसेंटेज, रेशियो, मिसिंग नंबर्स, एज, टाइम एंड वर्क, वॉल्यूम, एलसीएम एंड एचसीएफ, फ्रैक्शन, फैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, सीरीज कंप्लीशन, मेंसुरेशन, प्राइसेस एंड एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम्स, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। फिर जो रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड है, ये इसमें टॉपिक्स कहाँ से आएंगे, यानी कि कहाँ से आपके क्वेश्चन कवर होंगे, तो ये आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल, फिगर मैचिंग, पैटर्न मैचिंग, आइडेंटिफाइंग द ऑड वन आउट, एनालिटिकल चैलेंजेस, ब्लड रिलेशन, आइडेंटिफाइंग मिसिंग लेटर्स, ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, ये आपके सभी टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव, आइडम्स एंड फ्रेजेस, वर्ब्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग, ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, स्पॉट द एरर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, क्लोजेस, पैसेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इंप्रूवमेंट, ये आपके टॉपिक्स हैं। करंट अफेयर्स में आएगा आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ग्लोबल इवेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, सिग्निफिकेंट नेशनल इवेंट, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक मैटर्स, मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, क्लाइमेट पैटर्न्स। तो बेसिकली इन फील्ड में या फिर इसके अलावा जो भी आपके करंट फील्ड्स होते हैं, जो भी आपके पिछले 5-6 महीने के अंदर घटा है वो सभी कवर किया जाएगा, और जो करंट है वो तो कवर किया ही जाएगा। तो ये आपके पूरे टॉपिक्स रहेंगे। फिर टीयर 2 में आपको पता है कि आपका होगा, इसमें आपको ऐसे लिखना होगा, और जिसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। तो गाइज आपने पूरी जानकारी यहाँ पर जान ली है सिलेबस की भी। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब ये जानने के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।